हेलो बच्चों, तो आज हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल सरकास्टिक थिंकर में। मेरा नाम है सूरज रस्तोगी और मैं आज बहुत ही ज़्यादा हाई स्कूल का विशेष टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उस टॉपिक में भी मैं एक विशेष हमारा टॉपिक है जिसका नाम है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, तो इसलिए हमने आज सोचा कि इस पर वीडियो बनाया जाए। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल का प्रूफ। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सर्किट डायग्राम होता है जो कि हमने पहले बताया था, लेकिन अब शुरुआत होने जा रही है तो फिर से बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारे 3 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस सीरीज में ही हो गए, जिसका नाम हमने क्या मान लिया, R1, R2 एंड R3, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लगा दी एक बैटरी। छोटा सिरा माइनस पहले ही बताया है, बड़ा सिरा प्लस, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में आ गो सर ये सीरीज पैरेलल तो बता दिया आपने, लेकिन सीरीज है कैसे ये, तो हम दिखाते हैं आपको। यहाँ हमने बैटरी लगे तो बैटरी से पहले करंट आएगी यहाँ पे, तो करंट फ्लो की मान लीजिए यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। अब यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस लगातार लाइन से जुड़े हैं, तो लाइन से जुड़े हैं इसका मतलब यहाँ भी आई आएगी, यहाँ भी आई आएगी, यहाँ भी आई आएगी, यहाँ भी आई आएगी। मतलब कोई करंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। सीरीज में हमेशा यही होता है। सीरीज में क्या है कि जब भी हम रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में तो करंट हमारी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो ये हमारी सेम है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं शुरुआत इसकी, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो है हमने मान लिया क्या लगा दिया, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हमने पहले बताया है, वोल्टमीटर से क्या नापते हैं, वोल्टेज नापते हैं, ठीक। यहाँ पे बता दिया V2 लगा दिया, ठीक, यहाँ पे लगा दिया हमने, ठीक है। तो मतलब क्या है, हमारा करंट तो सेम है लेकिन हमारा वोल्टेज देखो V1, V2, V3, मतलब वोल्टेज हमारा चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या है, अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमने माना जैसे V मान लिया हमने V1 V प्लस V2 प्लस V3, हमने क्या मान लिया, ये V हमने टोटल हमारा क्या है, वोल्टेज है। तो टोटल वोल्टेज हमारा किसमें, सीरीज की बात करें तो हमने इसको VS मान लिया। क्या मान लिया, VS मान लिया। और V बराबर तुमने ओम लॉ पढ़ा है, ओम लॉ में क्या बताया था हमने, V इज इक्वल टू IR। तो हम यहाँ यूज करते हैं बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू हमने आपको पढ़ाया है इज इक्वल टू I एंड R, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR हमने किया, हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। हमने ये V इज इक्वल टू IR हर वोल्टेज के लिए पुट किया एंड टोटल जो हमने वोल्टेज माना था उसके लिए भी पुट कर दिया। तो V इज इक्वल टू I एंड R को हमने RP लिख दिया, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। यहाँ भी करंट तो हमने पहले ही बताई सेम होगी हमारी, तो I R1 हो गई प्लस I R2 हो गई प्लस I R3 हो गई, ठीक। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, I कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या ले लिया, I कॉमन ले लिया, I हमने ले लिया कॉमन। हमारा बचा R1 प्लस R2। सिंपल जो आप मैथ करते आ रहे हैं सेम वैसे ही है, बस आपको मेन खेल यहाँ पे सीरीज वाला ये है बस, ठीक है। तो हमारा देखिए I से I क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो RP इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया। और यही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का हमारा प्रूफ, ठीक। उसके बाद क्या है देखते हैं। अब ये सीरीज का तो हो गया। अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह, तो वो कैसे आते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, ICSE हो, CBSE हो, कोई भी बोर्ड हो, तो उसमें सबसे पहले पूछते हैं हमारा यहाँ पे कि जैसे 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, एक R1 इक्वल टू, हमने ओम पहले बताया था रेजिस्टेंस की यूनिट ओम में होती है,
तो हमने मान लिया ये 2 ओम का है, ये R2 रजिस्टर लगा, ये 3 ओम का जोड़ा है, ठीक। फिर उन्होंने कहा यहाँ पे क्या है, एक बैटरी है जिसकी वैल्यू दी है हमारी 5 वोल्ट, कितनी दी है 5 वोल्ट, ठीक। उन्होंने कहा कि इसमें फ्लो होने वाली करंट उसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो हमने आपको अब तो सबसे पहले हमको क्या करना, हमको तो पता है कि भाई ये हमारा V हो गया, ये हमारा I है, हमको R निकालना, लेकिन यहाँ तो सीरीज मतलब यहाँ तो अलग अलग रेजिस्टेंस जुड़े हैं, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो हमने पहले ही आपको डायग्राम में बताया है कि यहाँ से I फ्लो हुई, अब यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन तो है नहीं, ब्रेकडाउन होता तब तो ठीक था, ब्रेकडाउन वाला भी अभी हम प्रूफ आपको बताएंगे वो कि पैरेलल में होता है। तो सीरीज में यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे I ही फ्लो हो रही है, कुछ भी चेंज है नहीं है। तो सबसे पहले हम R निकालते हैं, मान लिया टोटल R हमारा क्या, हमने बोला सामने सामने जुड़ जाता है सीरीज में, तो R1 हो जाएगा प्लस R2 हो जाएगा सीधे सीधे। तो R1 की वैल्यू 2 ओम एंड R2 की वैल्यू 3 ओम है ना, तो 2 3 कितना होगा 5। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकला, क्या निकला, टोटल रेजिस्टेंस निकला। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अब R हमारा टोटल है, तो अगर इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डायग्राम बनाते तो वो ऐसे बनेगा, एक R ये हो गया, ये बैटरी हो गई, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा टोटल R हो गया, R टोटल कितना दिया 5 वोल्ट। ये बैटरी हमारी कितनी है, बैटरी हमें कितनी 5 वोल्ट की है, तो ये 5 वोल्ट हो। अब हमको पता है करंट निकालिए, तो भैया फट से हमने लिया I = V/R, टोटल भी हमारा कितना है 5 ओम, हमने लिखा 5, रेजिस्टेंस भी हमारा कितना है 5, 5 कट गया, I = क्या आ गया 1 आ गया। 1 क्या आया, सबसे बड़ी बात तो ये है करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, तो एम्पियर आया, ठीक है, 1 एम्पियर हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पहले उसका कॉम्बिनेशन चेक करना होगा। कैसे चेक करोगे, मेन बात ये भी फंसती है, तो तुमको करंट फ्लो करा के देखना है उसमें कैसे करंट फ्लो हो रही है। अगर 2-3 लाइन है तो शायद पैरेलल ही होगा, अभी हम दिखाएंगे आपको पैरेलल का भी प्रूफ, ठीक है, दिखाते हैं पैरेलल का प्रूफ। ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे होती नहीं है लोगों को, लेकिन कभी कभी पैरेलल के जो है टफ क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो हम आपको दिखाते हैं पैरेलल कैसे होता है। तो हम पैरेलल का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, सबसे देखो तरीका है, देखो बच्चों, पहला रेजिस्टेंस, ठीक, दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक, तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, नाम रखो R1, R2 एंड R3, ठीक। बीच वाले को क्या किया हमने, बीच वाले को हमने क्या किया, बढ़ाया, ठीक, ये यहाँ ऐड किया, ये यहाँ ऐड कर दिया, ये यहाँ ऐड किया, ये यहाँ ऐड कर दिया, और ये यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, नीचे बढ़ा दिया, नीचे बढ़ाया, ठीक, ये यहाँ लेके आए हम, यहाँ पे सेम एक बैटरी अटैच कर दी, ठीक, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तरीका है ये, छोटा वाला माइनस बड़ा वाला प्लस, ठीक। अब यहाँ से क्या होगी, करंट फ्लो होगी हमारे डायग्राम में, तो हमने माना यहाँ से करंट हमारी फ्लो होगी, यहाँ आई, यहाँ आई, फिर यहाँ जैसे ही आएगी बस यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जबकि हमने सीरीज में क्या बताया था, करंट सेम रहती है, वोल्टेज अलग अलग हो जाता है, लेकिन पैरेलल में क्या बात हो रही है, पैरेलल में हमारे जो करंट है वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। कैसे, अब यहाँ पे तो उसके 3 रास्ते हो गए भाई, इधर से जाएगी तो उसको I1 मान लिया, इधर से जाएगी इसको I2 मान लिया, इधर से जाएगी उसको I3 मान लिया। अब ये सीधे इधर आएगी, फिर इधर ये I1 आएगी, फिर ये इधर I2 आएगी, फिर ये इधर I3 आएगी, ठीक। अब ये फिर यहाँ पे इस तरह पे आएगी, यहाँ से मान लिया इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। अब यहाँ पे आके फिर से वो अपने पुराने वाली जो करंट थी वही बन जाएगी, मतलब क्या बन जाएगी, I बन जाएगी, तो I हमारी बन गई, ठीक है। तो अब बात आती है इसका प्रूफ कैसे किया जाए, तो प्रूफ पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया कि करंट डिवाइड हो रही है और हमारा वोल्टेज जो होगा वो इसमें क्या होगा, सेम होगा, ठीक। तो देखते हैं भैया, तो तो हम पहले टोटल करंट ले लेते हैं। तो टोटल करंट इसमें हम क्या लेंगे, I = I1
प्लस I2 प्लस I3। यहाँ अगर कोई पूछे I क्या है, यहाँ है I टोटल करंट। ठीक, अब बात करते हैं फिर से ओम्स लॉ पे आते हैं। मतलब अगर किसी प्रूफ करना है सीरीज पैरेलल हमेशा, तो आपको ओम्स लॉ तो याद ही रखना है, लर्न ही रखना है, चाहे कुछ कोई भी चीज हो जाए। तो I इक्वल टू हमने पहले ने आपको बताया V इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ। तो हमें तो यहाँ I की वैल्यू चाहिए है ना, तो हमने ले लिया I इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा V अपॉन R। ये I इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R। हम ये वैल्यू क्या, हमने इक्वेशन इसको 1 मान लिया, तो इक्वेशन 1 में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो I इक्वल टू हमने क्या V अपॉन क्या कर लिया R। ठीक, अब R जैसे हमने सीरीज में क्या माना था, RS माना था टोटल रेजिस्टेंस को, ऐसे पैरेलल में भी क्या मानेंगे, पैरेलल में P पहला तो RP हो जाएगा। ठीक है, RP हो गया। ऐसे I इक्वल टू V अपॉन वोल्टेज, हमने पहले ही बोला पैरेलल में सेम होता है, वोल्टेज सेम रहेगा, तो वोल्टेज हमारा सेम रहा। ठीक है, तो V अपॉन R1, ऐसे V अपॉन R2, V अपॉन R3। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम इतने में नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो ऊपर सारे बच्चों देखो ऊपर क्या है, कॉमन मिल रहा है। ऊपर क्या कॉमन मिल रहा है देखते हैं। ऊपर देखिए V कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, ऐसे इधर V अपॉन क्या हो गया R3। अब देखो सामने सामने क्या है, वैल्यू कट जाती है, तो V कट गया, तो बच्चा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई किसमें, पैरेलल में। सीरीज में हमारी क्या आई थी, एक बार देखिए हम, अगर R इज इक्वल टू क्या आई थी, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, और अगर हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे हम आप लोग देखिए, यहाँ पे हम इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो R को हमने क्या, टोटल R क्या लिखा था हमने, RP, तो हमने क्या बताया पैरेलल है, तो RP एक ये हो गया, सिंपल बिल्कुल है। यहाँ पे हमारे क्या होगी, बैटरी ऐड होगी, ये RP हमारा हो गया पैरेलल, ये हमारा V हो गया, और ये हमारा I यहाँ से हो गया। ठीक है, अब तो ये पूरा वैसे सीरीज वाला नॉर्मल डायग्राम हो गया। ठीक, तो ये हमारा पैरेलल का हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पैरेलल से क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं पैरेलल से क्वेश्चन कैसे किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से डायग्राम से बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए, तो मान लिया कि जो है उन्होंने बोला एग्जामिनर ने कि हमारे 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। ठीक, देखते हैं, तो पहला ये रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा सेम है 3 4। ठीक, ये हो गया। ये हम एक बेसिक बता रहे हैं, बाकी अलग अलग टाइप से होते हैं। आपको हमेशा बस क्या करना है, आपको चेक करना है करंट से डायरेक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3 हमारे रेजिस्टेंस हैं, ये ऐसे करते हैं। ठीक, जरूरी नहीं हमेशा वैसे ही डायग्राम आपको मिला। ये हो गया, यहाँ बैटरी लगी है, मान लिया 4 वोल्ट की बैटरी लगी है। ठीक, बोला उन्होंने कि इसमें रेजिस्टेंस हमने मान लिया 2 3 और 4। ठीक, ओम होती यूनिट, तो ओम हमने मान लिया। तो हमें क्या करना है, देखिए, अब उन्होंने कहा इसमें क्या निकालनी, करंट निकालनी, कुछ भी कह सकते हैं, वोल्टेज भी कह सकते हैं, तो वो करंट देंगे, करंट नहीं तो फिर वोल्टेज देंगे। ठीक, तो हमें क्या है, I हमें दी है, मान लिया I हमें निकालनी है, चलो मान लिया। ठीक, तो हमने क्या किया, देखते हैं। सबसे पहले अब तुम चेक करो, यहाँ से करंट फ्लो हुई, यहाँ करंट फ्लो हुई, यहाँ तक आई। अब तुमने खुद ही देखा यहाँ पे कि करंट हमारी क्या डिवाइड हो रही, भैया एक I1 चली गई, एक I2 चली गई, एक क्या हो गई I3 चली गई। ठीक है, अब हमें तो करंट बतानी थी, लेकिन करंट तो यहाँ डिवाइड हो रही है, प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस हमने बता दिया, वोल्टेज बता दिया। ठीक, करंट बतानी तो करंट तो डिवाइड हो रही, मतलब यहाँ पे वापस जब आएगी तो ये I आएगी, यहाँ I1,
यहाँ I2 और यहाँ I3, ये हो गया। ठीक, तो बताना, तो अब रेजिस्टेंस हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मतलब ये निकाल लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट हमने आपको पहले ही बताया, ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। तो देखते हैं, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पर, वी नो दैट 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 R EQ लिख लो, इक्विवेलेंट, ठीक, प्लस 1/R3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/R1 की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 ओम, तो हमने क्या किया, 2 ओम कर दिया, प्लस ओम नहीं लिखना है, सिर्फ बस 2, फिर ऐसे 3 1/3 लिख दिया, 1 क्या लिख लिया यहाँ पे 4। अब 2 3 4 का सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम, 2 1 जा 3, 2 2 जा 2 1 जा 3, 1 जा और 3, तो 3 2 जा 6 2 जा 12, तो यहाँ पे क्या आ गया 12, हमारा एलसीएम आ गया। ठीक, 2 के 12 में 6 टाइम में आता है, 3 के 12 में 4 टाइम में आता है, 4 3 जा 12, तो 6 4 10 10 और 3 13 अपॉन कितना 12 है। लेकिन ये हमारा क्या आया, 1/RQ आया। ठीक, 1 क्या है RQ, मतलब 13/12, हमें तो R चाहिए, तो R में हम क्या करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा कर देते हैं, तो 12 क्या हो गया 13 हो। तो अगर कोई पूछे तो यहाँ पे कितना आया, पैरेलल में कितना है 12/13 हो गया। ठीक, ये हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस सबको पता चल गया, हमको वोल्टेज भी पता है, करंट हम फट से निकाल लेंगे, दिखाते हैं हम आपको कैसे निकालेंगे। तो करंट के लिए अब ये डायग्राम तो हो ही चुका है, अब हम आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं। हमारा वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज 4 दिया, तो वोल्टेज हमने मान लिया 4 वोल्ट। ठीक, तो हम इसी में देकर दिखाते हैं आपको आंसर, फाइनल आंसर निकाल के। भाई हमको करंट चाहिए तो दिखाते हैं आपको। देखिए V इज इक्वल टू, हमने पहले ही बताया क्या होता है, I R होता है। ठीक, और हमें क्या चाहिए, किससे होता है, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ बार बार बता रहे हैं, ताकि ये ओम्स लॉ समझो जब तक पढ़ेंगे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो फिजिक्स, तब तक ये हमारा क्या होगा, हमारा ओम्स लॉ आता रहेगा। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर है, हमको चाहिए I, तो I का हम फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ से, V/R। V की वैल्यू कितनी थी 4, उसकी कितनी 12/13, ये ऊपर चला जाएगा, तो 13 × 4/12, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, 13 अपॉन कितना है 3, 3 को 13 से डिवाइड कर लो, चाहे यहीं पे छोड़ दो, तो 3 4 जा 12 1, तो अगर पॉइंट लगा 0 बटा 3 3 जा 9, लगभग 4.33 एम्पियर क्या आएगी, करंट हमारी आएगी। ठीक है, इतने में हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक था, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, गुड नाइट, टाटा, बाय।